Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter, The Tribute. So yesterday we studied about how that person who is living in the city for about 2 years has finally came to his village and how his elder brother is treating him as same as he treated him when he was a child. So let's see what happened next. Hesitatingly, I said, "Brother, give me that briefcase. Let me carry it for a while." अब ये संकोचवश जो है बोलता है अपने बड़े भैया को कि भैया मुझे ये ब्रीफकेस दे दो, क्योंकि इसके जो बड़े भैया होते हैं, जो इसके एल्डर ब्रदर हैं, वो उससे ब्रीफकेस ले लेते हैं, जैसे कि बचपन में इससे किताबें और इसके नोट्स ले लेते थे, उसी तरीके से इसका वो ले लिया था। तो ये थोड़ा सा जो है असहज हो जाता है और वो बोलता है कि आप मुझे ये वापस दो और मुझे कुछ समय तक इसको उठाने दो। Don't you worry, he said. अब वो कहते हैं, Don't you worry, he said. It is heavy and you are tired. तुम चिंता मत करो और ये भारी है और तुम थके हुए हो. Let us quicken our steps. जल्दी जल्दी घर चलते हैं. You must be feeling hungry. तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी. It is time for the evening meal. और खाने का समय, शाम के खाने का समय हो गया है. I followed him in silence. और ये अपने बड़े भैया के पीछे चुपचाप चलता जाता है. We reached home. हम घर पहुंचते हैं. It was already dark. The time for the lighting of wicks before the sacred tulsi plant. अब उस समय अंधेरा हो चुका था और अब दीपक जलाने की बारी, मतलब दीपक जलाने का समय हो गया था। जिससे आपने देखा होगा कि आपके घर में भी तुलसी का जो पेड़ होता है उसमें रात होते ही, शाम पड़ते ही उस पर दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। Unlike those days, none of my nephews rushed towards me howling. और बाकी दिनों की तरह जैसे मेरे नेफ्यूज जो आ जाते थे, भतीजे और भतीजी और भतीजे जो है वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे आवाज लगाते हुए, Here's uncle. My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. और यहाँ पे वो कहते हुए आए, कोई भी नहीं आया जैसे पहले दिनों में आ जाता है कि अंकल आ गए उस तरीके से, और ना ही इसकी जो भाभी थी सिस्टर इन लॉ, ना ही वो किचन से बाहर आई इसको रिसीव करने। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं बिल्कुल चुप और शांत था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, सिर्फ मेरी मम्मी बाहर आई और मेरे पास में आके खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, और जो मेरा दूसरा भाई और उसकी जो वाइफ है वो कहीं पे भी दिख नहीं रहे थे। इन द एंटायर हाउस देयर वाज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस rather than stillness of the graveyard. अब पूरे ही घर में एक अजीब सी शांति की हवा सी बह रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि जैसे एक सिमेट्री होती है जो एकदम शांत होता है, सिमेट्री का माहौल, उसकी तरह ही कुछ वैसा जो है, थोड़ी स्टिलनेस थी यहाँ पर, यानी कि थोड़ी शांति उस तरह की फैली हुई थी। As if the house was preparing for its ultimate collapse, जैसे कि ऐसा लग रहा था मानो कि घर जो है तैयारी कर रहा हो कि अब वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि इनके घर में बंटवारे की बात हो रही है, उसकी वजह से इसको बुलाया गया है, इसकी वजह से ही यहाँ पर अब फाइनल होगा कि अब किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, किसके भाग में क्या जाएगा। तो ये उन फीलिंग्स के साथ में जो है स्ट्रगल कर रहा है बेबी। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने कोशिश करी कि मैं सबके साथ नॉर्मल रहूं, बट देयर वाज दैट abdominable lull all around. लेकिन मुझे पेट में कुछ अजीब अजीब सा होने लगता है, कुछ हलचल सी मच रही होती है, वो सब जगह सा फील होने लगा मुझे वैसा। My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. मेरे जो दूसरा भाई और उसकी वाइफ जो है कि वो भले ही घर पे थे, लेकिन उन्होंने अपनी घर पे होने का कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने अपने मेरे आने पर कोई किसी तरह कोई प्रतिक्रिया दी, कोई रिएक्शन दिया। They were all set for the partition and they care for nothing else. वो पूरी तरह तैयार थे पार्टीशन के लिए और उसके अलावा वो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे थे। I could not sleep that night, और मैं उस रात सो नहीं पाया। In the following morning passed quite uneventfully, और दूसरी सुबह जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से निकली। It was midday. उस समय दोपहर का दिन था। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. 7 से 8 लोग जो है इकट्ठे हुए थे हमारे बरामदे में, डिवीजन जो ये पार्टीशन हो रहा था उसको सुपरवाइज करने के लिए। We 3 brothers were present. हम 3 भाई प्रेजेंट थे। Mother was not to be seen anywhere in the vicinity.